धरती जैसी भी है तो हमारी अपनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या है इस धरती में? पैदा करती है कांटेदार झाड़ियां या फिर बिच्छू? शायद तुम नहीं जानते, ये धरती शेर भी पैदा करती है। मिट्टी से पैदा होने वाले शेर मिट्टी के ही होते होंगे। जी नहीं, दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाले शेर। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम अगर फौज के सूबेदार न होते तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाता। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर से स्टडी कॉस्मोस पे मेरे भाई स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो के साथ फिर आया है मेरे भाई परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझें और कमेंट करें जहाँ भी प्रॉब्लम है मेरे भाई। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पे मेरे भाई कह रहा है कि जीव जंतु में विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए O2 होता है, CO2 होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। क्या होता है इसमें, मतलब परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। मतलब जो O2 है, CO2 है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चीज़ है उसका मतलब क्या, परिवहन करने के लिए जो भी आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बस परिसंचरण तंत्र कहते हैं मेरे भाई। अब देखिए, मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो रक्त तथा लासिका में होता है भैया, रक्त और लासिका द्वारा ही होता है, ठीक है। पहले मैं बात करूँ परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पहले ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब हिंदी क्या जानना भाई, खुला। क्लोज मतलब बंद हो जाएगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर नेक्स्ट है मेरे भैया मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 ही प्रकार के होते हैं ना। अब इसमें सब पार्टिकुलर वाइज बांटे हुए अब कैसे कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं मेरे भाई। तो फर्स्ट में बात करूं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए इसमें ये होता है कि रक्त बिना किसी प्रेशर के, मतलब किसी दाब के, ऑटोमेटिक ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। जैसे तेलचट्टा में आप लोग देखे होंगे, तेलचट्टा जो है ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप का आता है मेरे भैया। अब घोंगा हो गया, मोलस्का, ये सब मोलस्का में आते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि रक्त की नली के माध्यम से क्या होता है कि निश्चित प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है। ये एक निश्चित प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है, तो ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। जैसे हम लोग के क्या है एकदम, जैसे ह्यूमन लोग में है तो ह्यूमन असदारी को ही बोलते हैं। केचुआ हो गए, केचुआ जो एनेलिडा में आता है मेरे भाई, एनेलिडा में आता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक निश्चित फ्लो होता है, वैसे नहीं ऑटोमेटिक इधर उधर से नहीं, एक निश्चित क्या बोलते हैं उसको, निश्चित है, डेफिनेट है, उस तरीक़ा से फ्लो होता है इसमें। अब एक तो 3 हम बात किए थे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है मेरे भाई, एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसमें देखिए मान लीजिए इधर से जा रहा है तो कभी कभी इधर से भी आने लगेगा। ये क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे ये मछली में हो गया, मेढक में हो गया, बस यही। अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ। तो देखिए यहाँ रक्तवाहिनी मतलब ब्लड वेसल्स, ये क्या होता है, देखिए रक्त को ले जाने तथा ले जाने वाले नसों को रक्तवाहिनियाँ कहते हैं, ठीक है। यह धमनी और शिरा 2 प्रकार का होता है भाई। अब देखते हैं कैसे कैसे धमनी क्या है और शिरा क्या है, इसके बीच में हम लोग अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। आखिर दोनों का फंक्शन क्या क्या अलग अलग तो होगा ना, देखते हैं। अब देखिए भाई, धमनी मतलब आर्टरी होता है और शिरा का इंग्लिश में बोलते हैं वेन बोलते हैं। अब वही बात, धमनी क्या है, शिरा क्या है, इसके बीच हम लोग डिफरेंस देखते हैं। देखिए धमनी में क्या होता है, यह शरीर की अधिक गहराई पर पाया जाता है, मतलब अधिक गहराई पर। इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, मोटा होता है। मतलब जो धमनी है मेरे भाई, आप अगर ब्लड में ये जो बॉडी पार्ट्स में देखोगे, मोटा जो होगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ सिंपल भाई, आप समझो कि जो मोटा होगा बस उसको धमनी बोलेंगे, ठीक है। इसका स्पीड काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन शिरा का जो भैया ये कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त। तो भाई यहाँ तक देख लिए, इसकी दीवारें क्या होता है, पतला, समझ गए। इसके लिए गहराई क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए अब सेकंड देखते हैं, धमनी में ये लाल रंग का होता है भाई, वाह, ये हल्का नीला होता है। कैसा होता है, हल्का नीला, कौन, वेन मतलब शिरा, याद रखना। कपाट क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता, धमनी में कपाट नहीं पाया जाता। अब देखिए शिरा में कपाट पाया जाता है। देखिए यह रक्त को हृदय से लेकर क्या करता है, पूरे शरीर तक ले जाता है, कौन, धमनी। लेकिन शिरा जो है मेरे भाई, ये शरीर से क्या करता है, हृदय तक ले जाता है, कौन,
सीरा किसको, रक्त को ले जाता है। देखिए इसमें रक्त क्या होता है, रक्त शुद्ध रक्त बहता है, जो धमनी में होता है एकदम शुद्ध रक्त होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है। और वेन में, सीरा में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। जैसे इसमें अपवाद क्या हो जाता है एक्सेप्शन के रूप में, फुफ्फुस धमनी, इसमें फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध हो जाते हैं, बाकी सारा चीज़ शुद्ध रहता है। अब अशुद्ध रक्त जब इसमें बह रहा है तो इसमें धमनी सीरा में, एक धमनी सीरा होता है उसमें सिर्फ शुद्ध रक्त होता है, ये अपवाद में आते हैं। ठीक है, अब अपवाद तो समझ ही रहे हैं, जो उल्टा पल्टा बेढंगा होते हैं उसी को अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। तो भाई अब देखना है यहाँ पर, देखिए शरीर में रक्त कैसे, उसका मतलब मार्ग क्या है, कैसे कैसे क्या 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 होता है उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हार्ट है आपका, किसी भी ह्यूमन का हार्ट है तो हार्ट से देखिए महाधमनी, पहले महाधमनी में आएगा रक्त, या फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, धमनी में, इसके बाद छोटी धमनी में, इसके बाद पूरे कोशिकाओं को मिल जाता है क्या, ब्लड मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरा है मेरे भाई, सीरा क्या करेगा, कोशिका से वह छोटी सीरा में जाएगा, छोटी सीरा से क्या होगा, सीरा में, अब इसके बाद महासीरा को मिल जाता है। इस तरीक़ा से ब्लड का फ्लो होता है, जैसे हमने भी जस्ट बताया आपको। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ था ना, ये देखिए मेरे भाई ये क्या करता है, हमने अभी ये पॉइंट जो पहले बताया था वही पॉइंट यहाँ पर भी है, कि पॉइंट ये है मेरे भाई कि देखिए हृदय से लेकर पूरे शरीर तक जाता है कौन, ये जो था धमनी, तो यहाँ तक धमनी हो गया। अब देखिए ये है आपका सीरा, तो सीरा में क्या होता है कि रक्त को लेकर हृदय तक जाता है कौन, पूरे शरीर से हृदय तक रक्त लेके जाता है सीरा, बस इतना समझ लेना है। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, हाँ चलिए आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका ये पिक्चर दिख रहा होगा, आप इसे अच्छे से देख लेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये आ जाइए आपका कैपिलरी, केशिका क्या होता है, कोशिका नहीं भाई, वाह केशिका मतलब कैपिलरी इसको बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है, इसे हम लोग अभी देखते हैं ना। देखिए ये क्या होता है, देखिए कोशिका कैपिलरी, यह एक पतली नस होता है भाई, ये क्या होता है, पतली नस होता है, इसमें शुद्ध तथा शुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। ठीक है, केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई देती है, क्या होता है, आँखों में स्पष्ट दिखाई देती है केशिका। अब देखिए हृदय की बात करते हैं भाई, हार्ट, सबके पास हार्ट है। देखिए हृदय पेशिका का बना होता है, कैसा बना होता है, हृदय पेशिका का, ये पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है कौन, हृदय, पेरिकार्डियम नामक हृदय की झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग जो होता है भाई 300 ग्राम होता है, मतलब 300 ग्राम। और इसका जो आकार है भाई वह शंकुकार होता है ना। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। ठीक है, हल्का बाईं ओर, मान लीजिए मेरे ह्यूमन बॉडी है तो बाईं ओर कौन हुआ, लेफ्ट साइड मेरा ये हुआ, इस साइड हो गया, बस सिंपल ये समझना। हृदय एक पंपिंग अंग है, पंपिंग करता है, पंपिंग ऐसे ऐसे जो करते रहता है ना, आप देखे होंगे ऐसे, इस टाइप से पंपिंग अंग है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो करना मेरे भाई, बस इसीलिए पंप। तो भाई वाह हृदय, हार्ट जो होता है हृदय पेशिका का बना होता है। यह जो है भाई वाह पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से ढका होता है। बस इसका भार जो होता है 300 ग्राम, मतलब 300 ग्राम होता है। हृदय का जो आकार होता है भाई शंकुकार होता है। वक्ष गुहा से हल्का बाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, हृदय एक क्या है, पंपिंग अंग होता है। कैसा होता है, पंपिंग अंग। बस ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका हार्ट है। हार्ट को सब झूठों कोई बदनाम करके रखा है कि हार्ट आपका, ये देखिए ऐसे होता है। नहीं भाई ऐसे नहीं, बल्कि ये आपका हार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आपका हृदय कोष्ठक। हृदय कोष्ठक क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा, देखिए गुहा मतलब क्या होता है, बक्कल, मतलब खाली स्थान को, जैसे मेरे माउथ है तो ये क्या है, खाली स्थान है, गुहा बोलेंगे। नोज है, एक क्या है, खाली स्थान, इसी को गुहा बोलते हैं, सिंपल। तो खाली स्थान को गुहा बोलते हैं, समझ गए। तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा जो अंदर होते हैं, बक्कल होंगे, को चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, चैम्बर। ठीक है, अब देखिए इसमें अब आगे बात करते हैं कितने चैम्बर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। आलिंद, एट्रियम और ऑरिकल, यह हृदय के ऊपरी भाग होता है। भाई वाह, ये क्या होता है, हृदय के ऊपरी भाग होता है।
शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय तक प्रवेश करता है। ठीक है। नीले क्या होता है? वेंट्रिकल। ये हृदय का निचला भाग होता है। हृदय का निचला भाग को वेंट्रिकल बोलते हैं। यह रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर तक फैल जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए मछली में चैम्बर, देखिए ह्यूमन में जो होते हैं, देखिए यहाँ ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आपको ये दिख रहा होगा चैम्बर। देखिए राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये 4 चैम्बर आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन के हार्ट में पाया जाता है। कंफर्म रहिए मेरे भाई, बस। अब देखिए भाई बात करते हैं मछली में। मछली में कई गो? एक होता है, 1 चैम्बर होता, सॉरी यार, केवल 2 चैम्बर होते हैं मछली में, केवल 2 चैम्बर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये फिश तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब देख चुके। अब देखिए ये जो होता है उभयचर, एम्फीबियन होता क्या आगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। एम्फीबियन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। एम्फीबियन देखिए उभयचर, मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, सब क्या है? आपका उभयचर में आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं। कितना? 3 चैम्बर। आपको ये दिख रहा होगा सब 3 चैम्बर का। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई मगरमच्छ। जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, सरीसृप होते हैं, लेकिन इनका 4 चैम्बर होता है। मतलब ये सरीसृप रहते हुए 4 चैम्बर है इनके पास। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, ये आपको हार्ट दिख रहा होगा भाई, ये आपका हार्ट है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रिमार्क्स पॉइंट है। वैसे जीव जंतु जिनके क्या होते हैं, शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, मतलब वो एडेप्टेशन अपने आप को नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समतापी या उष्णकटिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है, जंतु बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे वार्म ब्लड एनिमल। ठीक है, इस प्रकार के जंतु का हृदय 4 चैम्बर वाले होते हैं। जैसे में देखिए पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, मानव, पशु, ये क्या होते हैं कि मतलब वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का वो मतलब तापमान जो वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे ह्यूमन लोग, मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ अगर कश्मीर में चले गए मेरे भाई, तो वहाँ पे मान लीजिए मतलब टेम्परेचर माइनस में चलता है, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ प्लस में रह रहे, वहाँ माइनस में तो चले नहीं जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसलिए हम लोग नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम लोग के वार्म ब्लड एनिमल्स बोला जाता है। हम लोग वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा मेरे भाई, अब आपको मिलता है मस्त चीज़। देखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग शरीर से, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। शरीर से अशुद्ध रक्त क्या होता है, महाशिरा के माध्यम से दाहिनी आलंद में प्रवेश करता है सबसे पहले। इसके बाद दाहिनी आलंद इस रक्त को दाहिनी नीले में छोड़ देता है। ठीक है, दाहिना नलिए क्या होता है, इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। मुझे पूरा उम्मीद है आप नहीं समझ पाए होंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। तो आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, लेफ्ट एट्रियम मतलब दाया आलिंद। ठीक है, आलिंद से होकर के फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब दाएं नीले में जाता है। इसके बाद ये अपना धमनी को दे देता है ब्लड, और उसको फेफड़े में, लंग्स में छोड़ देता है। यही प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, रक्त फेफड़े में जब पहुंच जाता है तो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, शुद्ध होने के बाद क्या होता है, फेफड़े में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से कहाँ चला जाता है, बायां आलिंद में चला जाता है। ठीक है, अब बायां आलिंद से यह रक्त को बाएं नीले में छोड़ दिया जाता है, जैसे भी हमने बताया था, बाएं नीले वेंट्रिकल में। ठीक है, और बाएं नीले सबसे चौड़ा चेम्बर होता है। देखिए आपको बाएं नीले हम दिखा रहे हैं, अगर इसमें होगा तो बाएं नीले, देखिए आपका ये है आपका बाएं नीले। देखिए
ये है आपका कितना बड़ा सा चेम्बर है, ये बायां नीले इसी को बोलते हैं। ये होता है सबसे बड़ा चेम्बर, ठीक है। यह सुख दर्द को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है भाई वाह। पूरा शरीर में क्या करता है, पूरा शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन? यहीं से ब्लड जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बाकी विशेष देख लीजिएगा इसमें। अब देखिए बात करते हैं रिमार्क। दायां अलिंद तथा दाहिनी नीले के माध्यम से क्या होता है, त्रिवलनीय कपाट होता है, मतलब ट्रिक्यूस्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बायां अलिंद तथा बायां नीले के माध्यम से, तो समझ गए। अब देखिए कोरोजरी साइनस नामक नस जो होता है हृदय की पेशियों को रक्त तक पहुंचाता है। क्या करता है, हृदय की पेशियों को रक्त तक कौन पहुंचाता है, कोरोजरी साइनस नामक नस, ठीक है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल समझ रहे हैं ना, जिससे फैट बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हृदय की नस जम जाती है, जिस कारण से हार्ट अटैक हो सकता है। कैसे हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हृदय की नसें जम जाती है। अब सोचिए कोई चीज़ ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, उसका तो फटना निश्चित है, तो वही फटता है, तो वही हार्ट अटैक आ जाता है। अब देखिए पूरे शरीर में रक्त का मार्ग कैसे कैसे होता है, यहाँ पे ये दिया गया है ना। अब देखिए आप यहाँ से देखते चलिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई। ये देखिए आपका जो है पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। देखिए महाशिरा से दाहिनी अलिंद में आया, फिर दाहिनी नीले में आया, फिर फुफ्फुस धमनी आया, फेफड़ा में, फुफ्फुस शिरा में, फिर बायां नीले में। इसी तरीक़ा से पूरे ब्लड का फ्लो होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। बस अंततः यह कोशिका में चला जाता है। अब देखिए इस तरीक़ा से आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए क्या होता है, स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा तो डॉक्टर लोग ये गला में हमेशा रखते हैं, स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आला के माध्यम से डॉक्टर लब डब की आवाज़ सुनते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ आप रखेंगे और उसे लब डब थक 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 लब डब करता, वही पहचानते कितना बड़ा है कम है, ठीक है। अब देखिए आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में है भाई वाह क्या 72 बार से अगर हुआ, 72 बार धड़कना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत, ठीक है। जबकि क्या क्षुण अवधि में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। कि कब, क्षुण अवस्था में, छुन नहीं यार, भ्रूण अवस्था में, ठीक है। गलत है यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अभी हम लोग का 72 बार से अगर ज़्यादा धड़का तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। गाना वाला हाल नहीं करना है, मतलब इस लेवल का। अब देखिए भाई वाह, अब हम बताते हैं मेरे भाई। एक बार में हृदय के धड़कन मात्र 70 ml ब्लड को ही अंदर ले जाता है। एक बार में कितना, 70। एक बार पंप करता है तो 70 ml जाता है, अतः पूरे शरीर में 5.5 लीटर, ठीक है, ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है। जब एक बार धड़केगा ना तो 70 ml ब्लड चला गया, फिर ऐसी कर करके जब 72 बार धड़केगा मेरे भाई, तो आप बस वहीं पहुंच जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, साफा पता चल जाएगा। ई रे तो आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार में जब 72 का भाई वाह, मतलब 72 टाइम्स धड़केगा। एक बार में जब 70 है तो 72 टाइम्स में कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5.5 लीटर इसको आप मान सकते हैं, इतना बार होगा। मतलब एक बार में जब 70 ml ब्लड जा रहा था, 72 बार में कितना चला जाएगा, 5.5 लीटर के लगभग, ठीक है। अब देखेंगे हमारी नाड़ियों की धड़कन की गति जो होता है 115 से 125 तक ही होती है। हृदय की जो धड़कनों को नियंत्रित करता है वो पेसमेकर करता है भाई। ये हृदय में क्या करता है, दाहिनी अलिंद में होता है। अब देखो डायगोक्सिन हृदय की उद्दीपन धड़कन को परिवर्तित कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए हम बताते हैं रक्तचाप या रक्त दाब, ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपने सुना होगा कि ये भाई ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, बीपी ज़्यादा हो गया, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर क्या होता है, पड़ने वाली दाब को रक्तचाप कहते हैं। मान लीजिए शरीर में रक्त प्रवाह एकदम तेज़ी से हो रहा है और नसों में की दीवारों पर एकदम दाब पड़ने लगा, बस वही है रक्तचाप आपका। देखिए प्रकुंचन क्या होता है,
सिस्टोलिक, इसमें होता है सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। इसे आप अभी हम बताएंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। 120/80 आप तो सुने होंगे। इसी को सिस्टोलिक, इसको डायसिस्टोलिक बोलते हैं। देखिए, जब नीले के सिकुड़ने का ना रक्त हृदय के बाहर आता है तो उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, उस दाब को सिस्टोलिक। और जब नीले फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है। कहाँ? रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। देखिए, बीपी सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। बीपी 120/80 होना चाहिए नॉर्मल मैन का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जब बीपी बढ़ जाता है भैया तो हाइपर, क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, हाइपर टेंशन कहते हैं। इस स्थिति में 140/90 हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है भैया, बड़ी बोलता है सब। अब देखिए, एटीनॉल का प्रयोग जो बीपी को घटाने में किया जाता है। एटीनॉल जो है उसको बीपी घटाने में करते हैं। जब बीपी घट जाता है तो हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन। जब बीपी घट जाएगा तो हाइपोटेंशन, अब बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन। इस स्थिति में बीपी जो होता है 90/60। अब ऐसा थोड़े है कि मतलब एडजस्ट होगा इधर उधर, 100 मान लीजिए 100/50 हो गया, अभी सब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है। तो आप बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। अब देखिए, बीपी मापने वाला यंत्र को भैया 10th में पढ़े होंगे, स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। उसमें चेक करते हैं, यहाँ बाँह में या फिर कहीं भी लगाते हैं, पंप करते हैं और पता चल जाता है। एक तो अब तो डिजिटल बहुत सारे आ गए हैं, तो आप अपने बीपी को कहीं भी मतलब मेजर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भाई समझे होंगे। जो मतलब इसमें प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बेहतरीन तरीका समझाने का कोशिश करेंगे। ओके भाई, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और तैयारी करते रहिए और बस लग जाइए, ठीक है मेरे भाई। ओके बाय। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन।